if you want to know about Zuku Valley and budget, then yes, you clicked on the right video. So first of all, let me tell you, Zuku Valley नागालैंड में है, जो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से ज़्यादा दूर नहीं है. Let me tell you one more thing. This was my solo trip, but honestly, it was not that solo because you know, you meet new people, you make new friends, and yeah, if anybody is solo traveler here, please raise your hand. Oh, nice, interesting. So बताती हूँ, सब बताती हूँ. So first of all, let's talk about transportation. Like how you gonna reach here? So yeah, it's quite easy and simple. तो ज़ूकू जाने के लिए 2 villages हैं जहाँ से आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो. विस्वेमा विलेज एंड चखामा विलेज, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे. अभी वी आर अज्यूमिंग हमको पहुंचना है विस्वेमा विलेज. बाय द वे, मेरा ट्रैक भी यहीं से स्टार्ट हुआ था. सो नागालैंड में सबसे पहले आना होगा आपको दीमापुर सिटी में, जहां पहुंचने के लिए आप फ्लाइट भी ले सकते हो जो आपको ड्रॉप करेगी दीमापुर एयरपोर्ट में. और अगर ट्रेन से आ रहे हो तो आपका स्टेशन होगा दीमापुर रेलवे स्टेशन. नाउ नागालैंड पहुंच गए और वहां की सिटी दीमापुर में एंट्री भी मिल गई. बट आगे जाने के लिए आप लोगों को ILP की रिक्वायरमेंट भी होगी. जी हाँ, ILP, इनर लाइन परमिट, जो नागालैंड में जरूरी है नॉन रेजिडेंट्स के लिए. आप इसके बिना नागालैंड में एंट्री नहीं कर सकते हैं. सो ये ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे बनवा सकते हैं एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50 रुपीज एंड इट विल टेक 3 days. और आप लोग अगर दीमापुर पहुंच गए, ऑनलाइन नहीं बनवा पाए, तो दीमापुर पहुंच के भी पता कर सकते हैं, आपको वहां के लोकल्स बता देंगे. दीमापुर तो पहुंच गए, अब क्या? ILP भी बन गया. या तो डायरेक्ट विस्वेमा निकल जाओ, नहीं तो एक दिन दीमापुर को भी दे सकते हो. दीमापुर एक्सप्लोर करो, दीमापुर भी बहुत अच्छी जगह है. अभी वी आर अज्यूमिंग आप लोग दीमापुर नहीं रुक रहे हैं एंड डायरेक्टली विस्वेमा जा रहे हैं. दीमापुर से विस्वेमा पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा कोहिमा, कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड. और वहां पहुंचने के लिए दीमापुर से NST बस स्टेशन से, जो दीमापुर रेलवे स्टेशन के पास ही है, वहां से बसेस सुबह के 6-7 बजे से शाम के 3 बजे तक चलती रहती हैं और ये आपसे 100 to 150 रुपीज चार्ज करती हैं. उसके अलावा दूसरा ऑप्शन शेयरिंग टैक्सी का है, जो आपको दीमापुर रेलवे स्टेशन के एग्जिट से ही मिल जाएंगी और ये 250 to 300 रुपीज चार्ज करती हैं. एंड इनकी टाइमिंग्स भी मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग 6 PM रहेगी. और अगर थोड़ा कंफर्ट और चाहिए तो प्राइवेट टैक्सी भी ऑप्शन है, जो 1500 to 2000 रुपीज चार्ज करेंगी एंड दीमापुर से कोहिमा 2.5 से 3 घंटे में आप लोग पहुंच जाओगे. और एक और ऑप्शन है, अगर डायरेक्ट विस्वेमा जाना है, आपका बजट टाइट है बट आपको कंफर्ट जोन भी नहीं पसंद, तो दीमापुर से मणिपुर के लिए बसेस चलती हैं NST से, वो विस्वेमा से होके जाती हैं, तो आप उनसे भी ट्रैवल कर सकते हो. सो मैं गुवाहाटी से ट्रेन लेके दीमापुर पहुंची बिकॉज मेरे यहाँ लोकल फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मुझे कोहिमा से विस्वेमा ड्रॉप किया था. सो नाउ आप लोग कोहिमा पहुंच के कोहिमा में स्टे कर सकते हैं. वहां से शॉपिंग करना है वो भी कर सकते हैं. सबसे पहले ये बता दूं, विस्वेमा विलेज के रास्ते में ही पड़ता है जखामा विलेज. दोनों सेम रूट में ही पड़ते हैं. सो व्हाट डज दैट मीन? सेम टैक्सी जाएगी और विस्वेमा वाली टैक्सी ही आपको जखामा ड्रॉप करती है. ओके, सो दीमापुर से टैक्सी आपको ड्रॉप करेगी NST, जो एक जगह का नाम है कोहिमा में, ठीक है. एंड वहां से आपको पूछना पड़ेगा BOC एरिया के लिए. आपको पहुंचना है BOC एरिया, जहां से कंटिन्यूसली टैक्सीज चलती रहती हैं विस्वेमा के लिए एंड दे विल चार्ज यू अराउंड 100 रुपीज. और कोहिमा से 30 to 40 मिनट्स लगते हैं. एंड प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो, जो 500 to 800 रुपीज चार्ज करेगी. एंड बसेस भी ऑप्शन रहता है, वो आप बस स्टैंड जाके पता कर सकते हैं, जिसमें 60 to 70 रुपीज लगते हैं. बट बसेस उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो
इट्स बेटर टू टेक टैक्सीज क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। सो कोहिमा से जखामा का डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स एंड विस्वेमा का 22 किलोमीटर्स का है। दैट मीन्स जखामा टू विस्वेमा के बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स का रहता है। अब मैं आपको दोनों विलेजेस के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट इज जखामा विलेज। जखामा विलेज से थोड़ा टफ पड़ेगा अगर चैलेंजिंग और एडवेंचरस ट्रैक करना है तो जखामा से जाओ। ट्रैक छोटा है बट थोड़ा सा टफ रहेगा। वहीं मोस्टली लोग विस्वेमा प्रेफर करते हैं बिकॉज यहाँ उतना स्टीप नहीं है, रास्ता थोड़ा लंबा है बट इजी रास्ता है। सो बिकॉज मेरा विस्वेमा से प्लान था तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे प्लान किया था। सो मैं रात में विस्वेमा पहुंच गई थी और ये बिल्कुल रोड पे ही एक होटल था। यहाँ मैंने 300 में रूम बुक किया था। लाइक सस्ते रूम्स थे, यहाँ उतना कुछ खास फैसिलिटी नहीं रहेगा और रूम से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। इन शॉर्ट लो बजट रूम था। अभी व्हाट यू कैन डू इज विस्वेमा विलेज के अंदर जाके यू कैन एक्सप्लोर एंड चेक होम स्टेज एंड जखामा में भी रुक सकते हो। वहाँ आपको काफी अच्छे होम स्टेज मिल जाएंगे बट अगर विस्वेमा से ही स्टार्ट करना है तो विस्वेमा में ही होम स्टे लेना बेटर होगा बिकॉज नेक्स्ट डे जितना जल्दी निकलोगे उतना बेस्ट होगा। जखामा से विस्वेमा आने में आपका टाइम वेस्ट होगा। सो बेटर विस्वेमा में ही एक्सप्लोर करो और अच्छा होम स्टे आपको मिल जाएगा। तो होम स्टे उतने कॉस्टली नहीं रहेंगे, आपको 700 to 1000 की रेंज में अच्छा होम स्टे मिल जाएगा। अभी ट्रैक की बात करते हैं। मेन पॉइंट, ट्रैक से पहले अच्छे से रेस्ट करके जाओ। लेट्स सपोज फर्स्ट डे पहुंचे हो तो रेस्ट करो एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट योर ट्रैक सो दैट यू कैन रीच ऑन टाइम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज़ूकू। सो रास्ते थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, नो डाउट। अगर आपको कोई ग्रुप मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो गाइड हायर करना इज बेटर ऑप्शन। और अगर आप लोग ग्रुप में भी हो तो भी गाइड करना एक बेटर ऑप्शन है। सो गाइड विल चार्ज यू अराउंड 3000 रुपीज, जो नेगोशिएबल है। कम से कम करवाओ जितना करवा सकते हो। इतना चार्ज भी इसीलिए करते हैं बिकॉज ही इज गोइंग टू स्टे विद यू ऑल नाइट एंड ही इज गिविंग यू फुल 2 days। तो 3000 रुपीज तो बनता है, ओके। बट जो भी चार्ज रहेगा डजेंट मैटर हाउ मेनी पीपल आर देयर, वो चार्ज उतना ही रहेगा। सो यहाँ से ज़ूकू ट्रैक स्टार्ट हो जाता है एंड ये रास्ता एकदम स्ट्रेट जाता है ज़ूकू के लिए। टिकट काउंटर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, वहाँ एंट्री फी प्लस एडिशनल चार्जेस 150 रुपीज में आपको टोटल पड़ेगा। प्लस आपका कैंपिंग स्टफ, अगर आप लोग कैंपिंग स्टफ भी ले जा रहे हो तो उसका भी 50 to 100 रुपीज एडिशनल चार्ज रहेगा। सो यहाँ ऑन एन एवरेज 150 to 250 रुपीज मान के चलो। एज आई सेड, टिकट पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। यहाँ से ट्रैक 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। एक तो जो पूरा जंगल और वैली वाला एरिया है 8 किलोमीटर्स का, बट जहाँ से आपका मेन ट्रैक स्टार्ट होता है वो पॉइंट टिकट काउंटर से 8 किलोमीटर्स का है, जिसके लिए लोग टैक्सी करते हैं, जो वन साइड का 2000 रुपीज लेगी एंड आने जाने का 4000 रुपीज पड़ेगा टैक्सी का। एंड गाइड प्लस टैक्सी ये सब आप अपने होम स्टे में बात करके बुक कर सकते हैं। एंड इवन आई विल ऑल्सो शेयर गाइड नंबर, यू कैन टॉक टू हिम, ही इज अ नाइस गाय। बट इफ यू don't want to take a taxi then please start your track as soon as possible। काफी टाइम लग जाएगा 16 किलोमीटर्स वॉक करने में। ये 8 किलोमीटर प्लेन रास्ता है। देन अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो ये टैक्सी स्टैंड रहता है जहां आपको टैक्सी ड्रॉप करेगी और यहीं से ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। 4 किलोमीटर्स डेंस फॉरेस्ट प्लस स्टेयर्स रहेंगी एंड देन आएगा रेस्ट पॉइंट और यहाँ से आगे के 4 किलोमीटर का ट्रैक बहुत इजी हो जाता है। सो मैं अपना बता दूं, मुझे एक ग्रुप मिल गया था जिसमें गाइड, टैक्सी, आना जाना सब मिला के ही चार्ज में 500 रुपीज। Yep, you heard it right। I know काफी कम है बट आई वॉज लकी दैट डे। और 8 किलोमीटर्स टैक्सी में जाने के बाद, 8 किलोमीटर्स चलने के बाद हम 4 घंटे में अपने बेस कैंप पहुंच चुके थे। Yep, it was that easy। वैसे ये ट्रैक काफी इजी ट्रैक है और अगर आपका फर्स्ट ट्रैक है देन डोंट वरी, इजी ट्रैक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन। सो यहाँ आपको डॉर्म्स मिलेंगे जो ऐसे हैं जिसमें काफी स्पेस रहता है। ओवरऑल 2
डॉम्स हैं यहाँ। डॉम की कॉस्ट 50 रुपीज रहेगी पर पर्सन, जिसमें टॉयलेट एंड बाथरूम सेपरेट है जो क्लीन थे। उसके अलावा आप कॉटेज भी ले सकते हो जिसमें अटैच वॉशरूम मिलता है। बेसिक कॉटेज रहता है एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 रुपीज में बेड, ब्लैंकेट सब कुछ मिलेगा। अगर आप लोग अपना टेंट लेके आ रहे हो तो यहाँ लगाने के 100 रुपीज चार्जेस हैं, एंड अगर आपको यहीं से टेंट करना है तो दे विल चार्ज यू अराउंड 500 रुपीज फॉर रेंटिंग अ टेंट। मैं आपको बता दूं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो प्लीज कैरी पावर बैंक एंड अदर एसेंशियल्स अकॉर्डिंगली। नाउ सोने के लिए यू कैन टेक अ स्लीपिंग मैट एंड ब्लैंकेट जो आपको मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा, एंड दे विल चार्ज 50 रुपीज फॉर मैट एंड 200 रुपीज पर ब्लैंकेट। डॉम में उतना ठंडा नहीं होता। अगर आप लोग समर्स के टाइम जाते हैं ठंडा होगा बट उतना नहीं होगा। ओके, सो मैंने लिए थे 2 ब्लैंकेट्स। मुझे ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है, सो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अभी फूड की बात करें तो यू कैन ब्रिंग योर ओन स्टफ, एंड यहाँ बनाने का पूरा सिस्टम दे विल प्रोवाइड यू, बर्तन, चूल्हा एंड ऑल, बट दे विल चार्ज यू फॉर दैट। और इतना कुछ कॉस्टली चार्ज नहीं करते हैं वो लोग। सो बहुत सारे लोग यूजुअली जो ग्रुप्स में आते हैं और काफी दिनों के लिए रुकते हैं, वो बर्तन से लेके फूड आइटम्स सब कुछ कैरी करते हैं। ऑलमोस्ट सभी वही कर रहे थे, बट मेन्यू काफी शॉर्ट एंड सिंपल रहता है एंड डोंट एक्सपेक्ट मच। यहाँ उतना भी मिलना ब्लेसिंग है। सो डिनर में जो थाली रहेगी वो आपकी 200 रुपीज पर प्लेट होती है। उसके अलावा एग्स बहुत महंगे हैं। 40 रुपीज के मुझे 2 बॉइल्ड एग्स मिले थे, आई रिमेम्बर। सो हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा है एंड लिमिटेड ऑप्शंस भी हैं। ओके, सो नीचे वैली एक्सप्लोर करने जाएं तो गाइड के साथ ही जाओ एंड ट्राई करो प्रॉपर डे लाइट में जाओ एंड डे लाइट में ही वापस आओ। कि बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है वैसे, बट एक्सप्लोर करते हुए पता भी नहीं चलता टाइम का एंड काफी कंफ्यूजिंग है नीचे। सो हम लोग 1 बजे बेस कैंप पहुंचे एंड 3 बजे के करीब एक्सप्लोर करने निकल गए थे, बट ऊपर आते हुए हमें अंधेरा हो चुका था। प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। लेट्स सपोज आज पहुंचे हो, देन प्लान फॉर टुमारो। अर्ली मॉर्निंग जाओ, एक्सप्लोर करो एंड देन बैक टू विस्वेमा। सो ये सारी बातें तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स और टिप्स बता देती हूँ। सो यहाँ आप 2 रातों का भी प्लान कर सकते हो। लोगों ने ऐसे ही प्लान किया हुआ था, कुछ लोग तो वीक के लिए भी आए हुए थे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 नाइट इज मोर देन इनफ। सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपको दोनों रास्ते एक्सप्लोर करने हैं तो विस्वेमा से स्टार्ट करो एंड जखामा पे एंड करो। इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर, स्पेशली गर्ल, देन प्लीज डोंट वरी, here people are actually very safe, so chill and just plan। अगर आप लोगों को टेंट और कुछ भी रेंट करना है, वो नीचे विलेजेस में होम स्टेज वाले भी प्रोवाइड करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कम से कम सामान कैरी करो सो दैट यू कैन ट्रैक पीसफुली विद अ बिग स्माइल, बिकॉज सब कुछ ऊपर ही मिल जाता है, टेंट से लेकर ब्लैंकेट तक। आप किसी भी सीजन में जू को जाओ, वहाँ हमेशा ठंड रहेगी। स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग आफ्टर नवंबर, देन ऊपर दिसंबर में तो स्नोफॉल भी होता है, और ब्लैंकेट जो वो लोग देते हैं दैट इज लाइक एक्सट्रीमली थिन एसी ब्लैंकेट्स होते हैं वो, उसमें तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। डोंट नो कितनी लेयर्स लगेंगी आपको दिसंबर में। सो बेटर कैरी प्रॉपर जैकेट्स एंड वुलन क्लॉथ्स। नेक्स्ट पॉइंट इज शूज अच्छी ग्रिप वाले पहनो एंड कैरी वाटर बॉटल विद यू, बट कुछ भी एक्स्ट्रा कैरी मत करो। एक्स्ट्रा में पावर बैंक नहीं आता है, वो कैरी करना बहुत जरूरी है। ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एंड यहाँ नेटवर्क आपको नहीं मिलने वाला है, ना ट्रैक में ना बेस कैंप में। वन मोर थिंग, आप सेम डे ट्रैक करके रिटर्न भी कर सकते हैं, बिकॉज इजी ट्रैक है ये तो। इट्स पॉसिबल। अर्ली मॉर्निंग निकल के इवनिंग तक वापस। यहाँ के लोकल्स ऐसे ही जाते हैं घूमने, सेम डे वाला सीन करते हैं सब। अगर लश ग्रीन वैली देखनी है विद फ्लावर्स, देन जून टू सितंबर का टाइम बेस्ट रहेगा। क्लियर स्काई, मॉडरेट वेदर, उसके लिए अक्टूबर टू नवंबर। और स्नो देखना है तो
मिड दिसंबर। मैंने ये ट्रैक किया था मिड जून में एंड इट वाज ब्यूटीफुल। थोड़ा बारिश का सीन था नीचे बट ऊपर वैली एकदम ग्रीन थी और बारिश भी नहीं थी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बजट। मेरा बहुत टाइट बजट था एंड ट्रांसपोर्टेशन में आई सेव्ड अ लॉट। ऊपर से गाइड प्लस टैक्सी के चार्जेस लगाए जो मुझे ऑलरेडी कम पड़े थे, 500 रुपीज़। उसके अलावा विस्वेमा होम स्टे में चार्जेस थे 300 रुपीज़। देन ऊपर डॉम में 50 रुपीज़ प्लस 2 ब्लैंकेट्स लिए थे उसके 200 रुपीज़ पर ब्लैंकेट। सो इट वॉज अराउंड 400 रुपीज़। स्लीपिंग मैट 50 रुपीज़, डिनर 200 रुपीज़, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 150 रुपीज़। सो मेरा टोटल आया था केवल 1500 रुपीज़ पूरे जूकू का। ओवरऑल इट वॉज 1500 रुपीज़। आई नो काफ़ी कम है। आई वॉज शॉक्ड। सो मेरा बजट था 5000 का और मेरा अराउंड 1500 में हो चुका था ये पूरा जुकू वैली का ट्रिप। बट आप लोगों का दीमापुर से मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड किए जाएं तो टैक्सी फ्रॉम दीमापुर टू कोहिमा 250 रुपीज़ एंड देन कोहिमा टू विस्वेमा 100 रुपीज़, 350। सो जो भी मेरा है उसमें 350 और ऐड कर दो, 1850। सो ऑलमोस्ट 2000 में तो आप लोग आराम से ये ट्रैक कर सकते हो। विस्वेमा एंड जखामा से कोहिमा के लिए बहुत ईजिली शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं बट आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। चार्जेस डिपेंड करते हैं कितने लोग हैं बिकॉज वहाँ कोई स्टैंड नहीं है जाने के लिए, कोहिमा जाने के लिए। सो वहाँ से तो आपको देखना पड़ेगा, जो भी टैक्सीज रास्ते से आ रही हो आप पूछना पड़ेगा। सो या जूकू के लिए इतनी ही इन्फो थी बट आप जूकू के साथ साथ कोहिमा एंड जुलेकी विलेज भी कवर कर सकते हैं। मैंने भी सेम प्लान फॉलो किया था। जिस दिन पहुंची जुलेकी देखा, सेम डे विस्वेमा आई एंड जूकू से वापस आके कोहिमा एक्सप्लोर किया। डिटेल में देखने के लिए यू कैन चेक आउट माई नागालैंड सीरीज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो और किसी को भी हेल्पफुल लगा हो या कोई डाउट हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड गाइड का नंबर आई विल शेयर in the description. You can check it out. For this video, this is it. Don't forget to subscribe. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.